नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। मिस्टर आदेश, मिस्टर विनोद, दीपराज जी, किशोर जी, पराग, hope all of you are fine. Yes, sir. Anyway, so let us start with a small practice mental exercise. थोड़ा सा मानसिक कसरत हम लोग करते हैं, लाइट साउंड मेडिटेशन। साउंड मेडिटेशन हम लोग अभी थोड़ा देर करेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपने टॉपिक पे एंटर करेंगे। साउंड हैज ए वेरी बिग रोल इन आवर एग्जिस्टेंस। हमारे अस्तित्व में साउंड का एक बहुत बड़ा भूमिका है, बिकॉज द मैकेनिज्म ऑफ साउंड इज वाइब्रेशन। साउंड जो आता है वो वाइब्रेशन से आता है, और द बेसिक फैक्टर ऑफ एग्जिस्टेंस इज वाइब्रेशन। whatever around in our universe, from human being to any matter, वो अर्थ हो, सन हो, यूनिवर्स हो, रूट कॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज एग्जिस्टेंस इज वाइब्रेशन। और जहां वाइब्रेशन है, कंपन है, वहां साउंड आएगा ही। तो इसलिए हमारे एग्जिस्टेंस के साथ साउंड का एक बहुत गहरा रिश्ता है, और साइंटिस्ट लोग तथा हमारे ऋषियों ने भी इस बात को उन्होंने बार बार कहे हैं। इफ वी कुड प्रॉपरली यूटिलाइज साउंड, बहुत ज्यादा छोटी है, बहुत ऊपर से। थोड़ा सा आप लोग अगर म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा साउंड ऑडियो को। प्रॉपरली अगर हम लोग इस वाइब्रेशन को यूज कर सके, यू कैन डू एनीथिंग। इवन डेथ को भी रोका जा सकता है, मृत्यु को भी रोका जा सकता है। अगर शरीर में कोई ऐसा क्षति नहीं हुआ है और किसी की मृत्यु हो गई, उस अवस्था में भी प्राण संचार किया जा सकता है। पहले हम लोग सुनते थे कि प्राण संचार किया गया था। अगर शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है शरीर, तब भी वो प्राण का संचारण, पुनः संचारण किया जा सकता है थ्रू दिस वाइब्रेशन, थ्रू दिस साउंड। एंड मंत्र इज ऑल्सो ए साउंड, स्पेसिफिक साउंड। तो साउंड का हम लोग थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आज के विषय पे हम लोग प्रवेश करेंगे। और सेशन के अंत में मैं 5 से 10 मिनट समय दूंगा। इस विषय में किसी की कोई अगर सवाल है, प्रश्न है, तो वो पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट हम लोग सवाल जवाब के लिए देंगे। आज हम लोग एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ साउंड को हम लोग आज प्रोड्यूस करेंगे। इस साउंड को फॉलो करने के लिए पहले वी विल क्लोज आवर आईज, वी विल सीट स्ट्रेट, रिलैक्स्ड में से। किसी भी अवस्था में है, चेयर में है, सोफा में है, बिस्तर पे है, जमीन पे है, अपने बैकबोन को सीधा करके, स्ट्रेट करके, मेक योर स्पाइन स्ट्रेट, लिफ्ट योर हेड लिटिल हाई, सर को थोड़ा सा ऊपर उठा के, और हमारा फोकल पॉइंट होगा बिटवीन दीज टू आईब्रोज, दोनों आंखों के बीच में। क्योंकि ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे माँ लोग बिंदी पहनती है, उस जगह पे फोकस करना। क्योंकि ठीक इसी के पैरेलल अगर हम लोग स्ट्रेट अंदर चले जाएंगे, एट द सेंटर ऑफ आवर ब्रेन, मस्तिष्क के बीच में ऐसा ग्रंथि है, उस ग्रंथि पे जाके वो हिट करता है। दैट इज द की ऑफ ऑल, यू कैन से की ऑफ नॉलेज। पूरा ज्ञान का वो केंद्र है, पूरे सिस्टम को वो कंट्रोल करता है, चाबी वहां पे है। उस जगह पे प्रॉपर तरीके से अगर एक्साइटेड होगा तो वी विल बी मोर कॉन्शियस अबाउट आवर एग्जिस्टेंस। हमारे अस्तित्व के बारे में
जो जो फैक्टर्स है उस पे हमारा आधिपत्य धीरे धीरे विस्तार होगा। इसीलिए हम लोगों को बोला जाता है इस जगह पे ध्यान करना। ध्यान मतलब यहाँ करना मतलब इसके अंदर में जो ग्लैंड है, तो उस ग्लैंड में जाके वो वाइब्रेट करता है, उस जगह पे फोकस्ड होता है, वहां पे कंसंट्रेट करता है, वो एक्साइटेड होता है। इसको कहता है पिनियल ग्लैंड, ठीक सेंटर ऑफ आवर ब्रेन, ब्रेन के ठीक मस्तिष्क के बीच में, ठीक इसके बराबर। आइए वहां पे फोकस करते हैं और हम लोग साउंड को थोड़ा फॉलो करेंगे। धीरे धीरे हम लोग अलग अलग फाइनर साउंड की तरफ जाएंगे। ये दिस इज द वेरी ग्रॉस लेवल ऑफ साउंड मेडिटेशन। धीरे धीरे हम लोग, और फाइनली आपको हम लोग उसमें हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात नहीं कर रहे उसमें। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। लेट अस सिट स्ट्रेट, हम लोग सीधा बैठते हैं, आंख को बंद करेंगे और सर को थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे और ठीक दोनों आंखों के बीच में अपने आप को फोकस करेंगे एंड ट्राई टू हियर द साउंड। Vande Purushottam, Vande Purushottam. Before I start my session, let me read out one small paragraph of his book. ये बुक इसको कहा जाता है, जो अभी तक विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ आए हैं, जितने धर्म ग्रंथ वेद पुराण से लेके गीता, बाइबल, कुरान, त्रिपिटक, ये इस छोटी सी पुस्तिका में ये सारे ज्ञान का प्रैक्टिकल समरी है। इसको हम लोग रोज हर एक सेशन में हम लोग एक छोटा छोटा पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा चर्चा करके हम लोग अपने मूल सेशन में आएंगे। इसमें कहा जा रहा है, इस पुस्तक का नाम है सत्यानुसरण। ये एक्चुअली बांग्ला में लिखा गया था, रिटन बाय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र when one of his devotees was about to depart from him for his personal work. So by that time he requested Sri Thakur Anupul Chandra ji, please give me some instructions so that I can follow in my day to day life, हमारे दैनिक जीवन में इसको हम अनुसरण कर सके। तब उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में अब उसके डायरी में कुछ लिख दिए थे। बाद में जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने कहा कि ये तो पूरा सारांश है सारे धर्म ग्रंथों का। हम लोग एक एक दिन एक एक छोटा छोटा पैरा हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मूल सेशन में आएंगे। इसमें कहा जा रहा है,
भारत की अवनति, डिजेनरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, तभी से आरंभ हुई जब से भारतवासियों के लिए अमूर्त भगवान असीम हो उठे। ऋषि छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ हुई। भारत यदि भविष्य कल्याण को आह्वान करना चाहते हो तो संप्रदायगत विरोध को भूलकर जगत के पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न हो और अपने मूर्त एवं जीवंत गुरु या भगवान में आसक्त हो जाओ एवं उन्हें ही स्वीकार करो जो उनसे प्रेम करते हैं, कारण पूर्ववर्ती को अधिकार करके ही परवर्ती का आविर्भाव होता है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, 1-2 मिनट मैं समझ लूंगा क्योंकि इसको चर्चा करने के लिए काफी समय लगेगा, मैं उसमें नहीं जाऊं। संक्षेप में इसको क्या कहना चाह रहे वो हम बता। भारत की अवनति तभी से आरंभ हुई जब से भारतवासियों के लिए अमूर्त भगवान असीम हो उठे। ऋषियों को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ हुई। भारत की अवनति हम लोग कह रहे हैं, एक समय भारत, इंडिया वॉज द नॉलेज सेंटर टू द वर्ल्ड, विश्व का ज्ञान केंद्र था भारत। इतिहास में देखा जा रहा है मोटा मोटी 200 BC तक, 200 ख्रीष्टपूर्व तक भारत विश्व का ज्ञान केंद्र था, लेकिन 200 ख्रीष्टपूर्व के बाद धीरे धीरे उसका डिजेनरेशन शुरू हुआ। उसका भी हम लोगों ने ढूंढ निकाला है, उस पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें कह रहा है भारत की अवनति तभी से आरंभ हुई जब से भारतवासियों के लिए अमूर्त भगवान असीम हो उठे। ऋषियों को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ हुई। 2 चीजें, अमूर्त भगवान असीम हो उठे और ऋषि छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ हुई। आज भी ये चल रहा है। कैसा? अमूर्त भगवान असीम हो उठना मतलब जो नॉन मैनिफेस्टेड, the knowledge of the concept of non manifested God। इसका मतलब क्या हुआ? गॉड मतलब कुछ गुण है ना, ज्ञान, वैराग्य, यश, सौंदर्य, ये जो कुछ गुण है जिसको कहा जाता है ईश्वर का ईश्वरीय गुण। गुण जब तक गुण ही नहीं मिलेगा तो गुण को तो हम अंदाज नहीं कर सकते। जैसे प्यार एक गुण हुआ, तो जो लविंग पर्सन के पास नहीं जाने से तो हम लव को नहीं समझ पाएंगे। उसी तरह से ये अगर कुछ गुण है तो वो गुण किसी व्यक्ति में जब तक मूर्त नहीं होगा तब तक उस गुण का एग्जिस्टेंस तो हम नहीं समझ पाएंगे ना। तो उसी को कहा जा रहा है अमूर्त भगवान। मूर्त नहीं होना, अमूर्त मतलब नॉन मैनिफेस्टेड गॉड, माने ह्यूमन फॉर्म ऑफ गॉड। जैसे हम लोग श्री रामचंद्र को गॉड मानते हैं, श्री कृष्ण को गॉड मानते हैं, गौतम बुद्ध को गॉड मानते हैं। गॉड मीन्स ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। वो ईश्वर का ईश्वरीय गुण मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आके हमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। उस गॉड को हमने छोड़ दिया, हमने आसमानी ईश्वर पे भरोसा करना शुरू किया। ठीक है, उसमें भरोसा करो, बट उनका मैसेंजर जब आता है उनके पास जाओ, उसका प्रैक्टिकलिटी को समझो। जब तक कैरेक्टर बिल्डअप नहीं होगा, सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, सेल्फ नॉलेज नहीं होगा, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगा, तब तक तो अपने आप में डेवलपमेंट नहीं होगा। दैट इज द वन ऑफ द रीजंस व्हाई रीजनरेशन ऑफ इंडिया टुक प्लेस। भारत का अवनति होने के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है। हम लोग आसमानी ईश्वर पे भरोसा किए लेकिन मूर्त ईश्वर पे भरोसा नहीं किए। इसलिए कह रहा है कि भारतवासियों की अमूर्त भगवान असीम हुए उठे। दूसरा पॉइंट क्या मतलब, ऋषियों को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ हुई। हम लोग वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ का पाठ हम लोग करने लगे, लेकिन जिनके द्वारा वो धर्म ग्रंथ मूर्त हुआ था, जिनके ज्ञान से धर्म ग्रंथ का सृष्टि हुई थी, जिनका आचरण में वो धर्म ग्रंथ का जो प्रैक्टिकलिटी देखा गया था, जिसके व्यक्तित्व में वो ग्रंथ में जो कहा गया है वो दिखा गया, वो व्यक्ति को हमने हटा दिया। हमने दर्शन पे चर्चा करना शुरू कर दिया। दार्शनिक को छोड़ के दर्शन पे हमारा ध्यान चला गया। ये 2 बहुत बड़ा कारण, मुख्य कारण है भारत का अवनति का। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल टीचर के पास हम नहीं जाएंगे, जो सच्चाई का मूर्त स्वरूप है उनके पास हम नहीं जाएंगे, तो फिर सच्चाई को हम समझेंगे कैसे। इसी तरह से भगवान के मूर्त भगवान के पास नहीं जाके एक केवल मात्र हम आसमानी ईश्वर पे अगर भरोसा करने लगेंगे तो
तो क्या होगा कि हमारे अंदर जो गलतियां हैं उस गलतियों को मैं सुधार नहीं पाऊंगा, या सुधारने वाले कोई हमारे सामने भी रहेंगे नहीं, तो गलतियां होती रहेगी। तो हमारा, तो ये दो मुख्य बात है पूरे चर्चाओं में। इसके बाद वो कह रहे हैं कि पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न हो और उन्हें ही स्वीकार करो जो उनसे प्रेम कर। जो द chronology of the prophets, chronology of the rishis, chronology of the guru, जो ज्ञान को समय के अनुसार आगे बढ़ाते ले गए अपने व्यक्तित्व से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, उनके प्रति श्रद्धा संपन्न हो, तभी जाके हमारा जो गलती है उससे हम उभर पाएंगे। क्योंकि ये जो लिनिएज ऑफ प्रॉफिट्स है, परवर्ती को अधिकार करके कहते हैं, पूर्ववर्ती को अधिकार करके ही परिवर्ती का आविर्भाव होता है। लेटेस्ट जो प्रॉफिट है उनके अंदर पास्ट प्रॉफिट्स मूर्त रहते। वर्तमान जो पुरुषोत्तम है, वर्तमान जो प्रेरित पुरुष है, वर्तमान जो ज्ञानी पुरुष है, उनके अंदर पूर्ववर्ती जो भी आए हुए थे वो मूर्त होते हैं। जब बुद्ध आए उसके अंदर में श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जीवित थे। जब श्री रामकृष्ण आए उनके अंदर में पास्ट प्रॉफिट जो भी थे वो जीवित थे। तो ये इसका सारांश है। अभी हम लोग मूल विषय पे चले जा रहे हैं, जिसके लिए आपको आप यहाँ पे आए हैं और उसको जानने का कोशिश किए हैं। हमारा ये जो कोर्स हमने बनाया है, ये हमने माय कॉल ऑफ माय इनर हार्ट, क्योंकि मैं प्रोफेशनली मैं शिक्षक हूँ, एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, रांची में पढ़ाता हूँ, कंप्यूटर साइंस का शिक्षक हूँ। लेकिन जीवन के एक लंबे दौर से गुजरते हुए, विभिन्न फेज में गुजरते हुए, एक समय एक तरह का विषय से अपने आप को अपने विचारों से जुड़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि अल्टीमेट नॉलेज जो है वो हमारे पूर्वज आर्य ऋषियों के द्वारा जो दिया गया है, दैट इज द अल्टीमेट नॉलेज व्हिच कैन सेव माय एग्जिस्टेंस ऑफ माय फैमिली, एग्जिस्टेंस ऑफ माय सोसाइटी, एग्जिस्टेंस ऑफ माय कंट्री, एज वेल एज एग्जिस्टेंस ऑफ द होल यूनिवर्स। ये केवल, अगर आप लोग कहते हैं कि आध्यात्मिकता और भौतिकता क्या है, उसमें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इट इज नॉट सो कॉल्ड आध्यात्मिकता। जो आध्यात्मिकता बोलने से जो समझते हैं वो सो कॉल्ड आध्यात्मिकता का अर्थ है कॉज फाइंडिंग गो ऑफ लाइफ, कारण अनुसंधानी चलन को कहा जाता आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता ये नहीं कि हम केवल ईश्वर पे आस्था रखते हैं और एक समाज से कट के एक साधारण जीवन जब करते हैं, जीवन को परिचालित करते हैं, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता मतलब है कॉज फाइंडिंग गो ऑफ लाइफ, फाइंड द कॉज एंड रेक्टिफाई द कॉज फॉर योर एग्जिस्टेंस एट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्रेटर वर्ल्ड। ये अगर आध्यात्मिकता है तो साइंटिस्ट लोग तो बहुत बड़ा आध्यात्मिक, उसमें इकोनॉमी भी आ जाता है, उसमें हेल्थ भी आ जाता है, उसमें फैमिली लाइफ आ जाता है, उसमें मैरिज आ जाता है, उसमें संतान उत्पन्न आ जाता है, सब चीज आ जाता है। तो एग्जिस्टेंस मींस एग्जिस्टेंस विथ माय ऑल फैक्टर्स। तो ये आध्यात्मिकता है। तो इसका एक कंप्लीट साइंस, कंप्लीट एजुकेशन जो हुआ है वो भारतीय आर्य ऋषियों द्वारा दिया। उसी का जब चर्चा होती थी तब भारत जाके विश्व ज्ञान केंद्र बना था। और बाद में हम लोगों ने तो ये जो मुझे जब इसका अनुसंधान जो मुझे मिला, उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, इस पे काम करना चाहिए। इसमें ये एक रिलीजियस मूवमेंट की तरह चल रहा था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इसको एकेडमिकली भी इस पे काम होनी चाहिए, जिसकी पढ़ाई कम से कम रिसर्च होनी चाहिए, जिसकी पढ़ाई विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। तो पिछले लगभग 15 से 20 साल हम लोगों ने इसमें मेहनत किया। इस पे हमने रिसर्च भी किया था। 2005 में ये PhD अवार्डेड भी हुआ था इस मूल विषय पे। एक यूनिक नया आइडिया था सोशल साइंस में। मैं ऐसे कंप्यूटर साइंस के शिक्षक हूँ, छात्र हूँ, लेकिन सोशल साइंस में जाके पढ़ाई की, इसी उद्देश्य से हमने किया। तो 2005 में इसकी रिकॉग्निशन मिली थी यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद से लगातार हम लोग कोशिश करते करते अब जाके 3 विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई शुरू हुई है, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो
हमारा जो चर्चा का विषय है ये फुल्ली एकेडमिक नहीं होगा, ना फुल्ली स्पिरिचुअल होगा। इट्स अ मिक्सचर ऑफ एकेडमिक एज वेल एज द स्पिरिचुअल। एक स्पिरिचुअल फ्लेवर में एकेडमिक डिस्कशन होगा, और उल्टा कह सकते हैं एकेडमिक फ्लेवर में स्पिरिचुअल थॉट्स का डिस्कशन होगा। इसमें मेटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म का दोनों एक मिक्स्ड है, और यहाँ से अगर आप सिंसियरली इसको फॉलो करेंगे, क्लासेस को फॉलो करेंगे, you will get in the science of life, which is the common platform of the all philosophical thoughts ever world has achieved. ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और इस पे चूंकि आप धीरे धीरे एकेडमिक्स में प्लेटफॉर्म में आने लगा है, ऑल द थिंकर्स also saying about this, जो यहाँ के इस पे जिन्होंने जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं। अच्छा, मेरी आवाज ठीक से जा रही है ना? पिछले बार कुछ प्रॉब्लम हुआ था। कैन यू हियर मी? आप एक दो लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करेंगे? आवाज आ रही है अब तक ठीक से? यस सर। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा होगा तो मुझे कॉल कर दीजिएगा फोन में, आप सबका नंबर मेरे पास। These are the few pictures about my achievements and all that. That is not important. वो अचीवमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि इससे मेरा सोसाइटी को लाभ से ज्यादा मेरा लाभ की, बिकॉज आई एम क्लोजली एसोसिएटेड विथ माई सोसाइटी। तो मेरा एग्जिस्टेंस एंड सोशल एग्जिस्टेंस इज द सेम थिंग। सो इसलिए ये अचीवमेंट इज goes for the development of the whole society, in fact in all respects। ये उद्देश्य है, तो और कोई बात नहीं। तो आज हम लोग इसको हमने इस कोर्स का हमने नाम दिया है, ये इंट्रोडक्टरी कोर्स है। इसके बाद एडवांस कोर्स भी इसका हम लोग करेंगे बाद। प्रिलिमिनरी डिस्कशन ऑफ इंडोरियन एग्जिस्टेंस। ये है क्या एग्जिस्टेंस? अभी मैं बार बार ये अस्तित्व का बात कर रहा हूं। द प्राइम गोल ऑफ लाइफ इज एग्जिस्टेंस। आप किसी भी एंगल से देखिए, आप अपने अस्तित्व को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एक पेड़ अपने अस्तित्व को सबसे ज्यादा प्यार करता है, एक चींटी भी अपने अस्तित्व को सबसे ज्यादा प्यार करता है। वट एवर एक्टिविटी इट इज टेकिंग, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इट्स ओन एग्जिस्टेंस। अब ये एग्जिस्टेंस, ये तो कॉमन फैक्टर है, बट ये एग्जिस्टेंस को हम कायम रखेंगे कैसे? एग्जिस्टेंशियल आइडिया तो बहुत जगह से है, बट इसको एक ब्रॉडर सेंस में एग्जिस्टेंशियलिज्म कहां से आएगा? That was discovered by our ancestor Aryan seers। हमारे आर्य ऋषियों ने इसका आविष्कार किया। उसमें क्या था? आइडियल, एनवायरमेंट एंड इंडिविजुअल, एनवायरमेंट एंड आइडियल। हम अपना अस्तित्व रक्षा करना चाहते हैं। जब हम अपने अस्तित्व को प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट द फैक्टर्स ऑफ माई एग्जिस्टेंस। हमारे अस्तित्व के पीछे जो फैक्टर है, जो कौन सा फैक्टर हमारा अस्तित्व को कायम रखता है, उस पर हमारा ध्यान जाएगा। देन ऑटोमेटिकली कम्स एनवायरमेंट, हमारा परिवेश में सब चीज है। पानी है, ऑक्सीजन है, मिट्टी है, पेड़ पौधा है, इंसान है, सौरमंडल है, सूर्य का रोशनी है, तापमात्रा है, सारा चीज है। पूरा यूनिवर्स ही हमारे एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ये जो आइडिया जो उनके बीच में आया, तो एक हमारे फुल एनवायरनमेंट के साथ हमारा एग्जिस्टेंस का जो रिलेशन है, ये रिलेशन बिल्डअप कौन करता है? आइडियल, हु नोज द मैकेनिज्म ऑफ दिस एग्जिस्टेंशियल फैक्टर्स। तो हमारे आइडियल को केंद्र करके हम जब मेरे साथ पूरे एग्जिस्टेंस को हम लोग जोड़ते हैं, और किस तरह से एग्जिस्टेंस को हम लोग कंट्रोल करेंगे वो आइडियल के माध्यम से मुझे मिलता है। दैट इकोसिस्टम इज कॉल्ड द इंडो-आर्यन एग्जिस्टेंशियलिज्म। नहीं तो एक तो जैसे क्रिमिनल है, वो भी अपने एग्जिस्टेंस के लिए काम कर रहा है, बट दैट इज नॉट ट्रू एग्जिस्टेंस। ट्रू एग्जिस्टेंस मतलब हमारा अस्तित्व और भी कम से कम बेहतर होता जाए। वो जो काम एग्जिस्टेंस के लिए कर रहा है, टेम्पोररी एग्जिस्टेंस के लिए कर, इट इज नॉट फॉर लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस। कुछ दिनों के बाद ही विल बी कॉट, उसको पनिशमेंट होगा, उसका परिवार पूरा बिखर जाएगा, दूसरे को हानि पहुंचा के वो अपना एग्जिस्टेंस पाले। तो दैट इज नॉट प्रॉपर ट्रू एग्जिस्टेंस। तो हमारा आर्य ऋषियों ने कहा कि
पूरे परिवेश को बचाते हुए तुम कैसे बचोगे, ये साइंस उन्होंने दिया था। आज से इनका काम जो है आज से 10,000 12,000 साल पहले से ही शुरू हुआ था। समय पे आने से हम लोग पूरा इतिहास को भी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे ये आया, और भारत में आके इसका प्रॉपर रिसर्च वर्क शुरू हुआ, इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुआ, जिसके कारण भारत जाके ये विश्व ज्ञान केंद्र बना था। और हम लोग देख रहे हैं दे रीच्ड इन इंडियन कॉन्टिनेंट, आई मीन द प्रेजेंट इंडियन प्रेजेंट इंडिया इनफैक्ट बिफोर रामायण, लगभग 6,000 6,500 7,000 वर्ष पहले, 6 से 7,000 वर्ष पहले वो भारत का इस वर्तमान पृष्ठभूमि में, वर्तमान जो भारत का जो आकार है वहां पे पहुंचे। तो उसके बाद शुरू हुआ काम। तो इस यही पूरा जो हमारा थॉट प्रोसेस है या आइडियोलॉजी है, इससे इकोनॉमी जुड़ा हुआ है, फैमिली लाइफ जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट लाइफ पास्ट लाइफ का रिलेशन एंड रीबर्थ का रिलेशन वो जुड़ा हुआ है, मैरिज जुड़ा हुआ है, एजुकेशन जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्री जुड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ है, सेल्फ रियलाइजेशन जुड़ा हुआ है, सारा चीज है। मतलब एक सिविलाइजेशन के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए जो जो चाहिए सारा चीज इसमें है, बट उतना विस्तारित चर्चा करने का तो समय नहीं है। हम लोग इसमें एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो हम चैप्टराइजेशन हमारा क्या होगा वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन पे हम लोग बात करेंगे। ये हम आज ही हम इस चैप्टर में आएंगे, इसलिए इस चैप्टर को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम लोग आ जाएंगे जिसको हम लोग भारतीय लोग इस शब्द को बहुत ज्यादा पहचानते, सच्चिदानंद। व्हाट एक्चुअली इट इज, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड बिकमिंग। इसको हम लोग विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आ गया हाउ वी कैन अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ। वो किसी भी मामले में हो, वो पारिवारिक जीवन के लिए हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, इनकम के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो, जो व्हाट आर द एक्चुअल बैरियर्स ऑन द वे ऑफ आवर प्रोग्रेस। हमारे प्रोग्रेस के उन्नति के रास्ते में एक्चुअल बाधा कहां से आती है? एक्चुअल बाधा है वो अंदर में है, मूल बाधा अंदर में है। एक्सटर्नल बैरियर्स भी है, बट एक्सटर्नल बैरियर्स affects on us when we are unable to combat those external barriers, but we are having all those things within us। तो उसको पहचानना और कमजोरियों के कारण को पहचानना, कमजोरियों के मूल कारण को पहचानना और उसको किस तरह से अप्लाई करना, उसको इन्वेस्ट करना, प्रॉपरली इंजेक्ट करना, वो टेक्निक, उस सीक्रेट्स कुछ है, उसको हम लोग इस चैप्टर में चलेंगे, जिसको हमने नाम दिया पाथ ऑफ सक्सेस और सफलता प्राप्ति का राजमार्ग। फिर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सम अनएडजस्टेड कॉम्प्लेक्सेस सारा है, उसमें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर होगा आत्मदर्शन, मन की खोज, सर्च ऑफ माइंडफुलनेस। हम हैं, एक्चुअली हम है कौन, और हम है आई एम देयर, हाउ डू आई नो आई एम देयर। तो बाहर के साथ हमारा इंटरेक्शन जब होता है, आपके साथ मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि मैं हूं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं और भी लोग हैं, सबको देख, तब आपको एहसास होता है आप हैं। तो ये जो कॉन्शियस लेवल पे हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल होता है कि सबकॉन्शियस लेवल। वो जब किसी चीज को हम याद करते हैं, तब उसको हम पहले हम वो हम कर चुके हैं, माइंड के किसी लेयर में वो ऑलरेडी है, अनकॉन्शियस लेवल पे है, वहां उसको हमने फिर से रिकवर करके हमने उसको दिमाग में लाया। जैसे मुझे परसों दिन किसी से हमारी मुलाकात हुई, वो एट कॉन्शियस लेवल पे वो है नहीं, मैं जब सोच रहा याद कर रहा हूं तो फिर वो वापस आ जा रहा है सबकॉन्शियस। दैट मीन्स ऑल दिस थिंग्स आर इन आवर माइंड,
और एक होता है कि अनकॉन्शियस, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अनकॉन्शियस हो गया जो एक थ्रू हेरिडिटी कुछ जो चेतना है वो हमारे द्वारा वो फ्लो कर रहा है। मेरे पिता के पिता का, दादाजी का, दादा के पिताजी का, दादा, थ्रू हेरिडिटी हमारे मस्तिष्क में कुछ आइडियाज छुपी हुई है। और कुछ और एक चीज है जो थ्रू बर्थ, क्योंकि लाइफ साइकिल को भी हम लोग विश्वास करते हैं। ये केवल विश्वास करने वाली बात नहीं है, हम इस पर चर्चा करेंगे। नाउ साइंस इज ऑल्सो बिलीविंग, फिजिकल साइंस में ये आविष्कृत हो चुका है कि आफ्टर डेथ वी आवर मेमोरी रिमेन्स। उन्होंने आविष्कार कर एनर्जी के फॉर्म में वो रहता है। वो लाइफ साइकिल के डिटेल्स हम लोग जब डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग विस्तारित रूप से बात करेंगे। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डेथ, व्हाट काइंड ऑफ डेथ वी फेस, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, हाउ द रीबर्थ टेक्स प्लेस, वेयर ए वेरी पर्सन विल टेक रीबर्थ। ये सब सीक्रेट्स हम लोगों का रिसर्च वर्क से मिला है, वो भी आपको हम बताएंगे, जो एक साइंटिफिक व्यू पॉइंट से हम लोग इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो ये जो मन का विभिन्न लेयर है और मन को कैसे होता है, जैसे कभी हम लोग कुछ सपना देखते हैं उसका क्या मीनिंग है, कभी कुछ अचानक कुछ ऐसे बिहेव कर डालते, कभी लगता है कि ऐसा हमने क्यों किया, ये क्यों होता है। और केवल ये नहीं, इस पे कैसे नियंत्रण पाया जा सके और इसको कैसे फॉर बेटर एग्जिस्टेंस, हम लोग कहा ना एग्जिस्टेंशियलिज्म, इंडो आर्यन फॉर द बेटर कॉज, इसको हम कैसे अप्लाई कर पाए उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट इज ईश्वर एक, धर्म एक, प्रेरित पुरुष एक ही वार्ता है, एक ही मार्गदर्शक। हमने अभी जो सत्यानुसरण का पाठ किया उसमें हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि भारत की अवनति तभी आरंभ हुई, उसने भारतवासियों के लिए अमूर्त भगवान असीम होते ऋषियों को जो ऋषिवाद की उपासना आरंभ हुई। भारत अगर भविष्य कल्याण का आह्वान करना चाहते हो तो अपने पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न हो। अभी हमने तो प्रेरित पुरुषगण एक ही बात है, ऑल द मैसेंजर्स आर द सेम। वो इवॉल्व करता है। आज बुद्ध आए, उसके बाद इवन नॉट ओनली दैट, आप आश्चर्य हो जाएंगे, ये भी हम लोगों ने देखा और स्पष्ट रूप से प्रतिपादित हुआ, जो भारत में उनका जन्म नहीं हुआ था, हजरत मोहम्मद एंड जीसस क्राइस्ट, दे वेर आर्यंस बाय कल्चर एंड बाय हेरिडिटी। उनका जो संस्कार के से भी वो आर्यंस थे, ब्राह्मणिक कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें था। ये जातिवादी बात नहीं है, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। वो ब्राह्मणिक में दैट गुड क्वालिटीज, द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग वो उनमें था। और दोनों ही ब्रह्मा, वो एक ही वाज एन हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, जिसको हम लोग ब्रह्मा कहते हैं, देर से इब्राहिम, तो उन्हीं के वंशज हैं लोग, जो ब्रह्मा के ही लोग संतान। बट देयर फॉलोअर्स हैव डिस्टॉर्टेड देयर आइडियोलॉजी, देयर टीचिंग्स। उनके जो अनुगामी है, हजरत मोहम्मद के जो अनुगामी है या जीसस के जो अनुगामी है, जो चर्च के अंदर में जो चला गया या मस्जिदों के लोग के अंदर में जब चला, उसमें बहुत सारे डिस्टॉर्शन आ गए। वो भी हम लोगों ने उसमें रिसर्च करके निकाला है किस तरह के डिस्टॉर्शन आए, और वही प्रचार होता है। और जो लोग जानकार नहीं है उस डिस्टॉर्टेड आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो समाज में, देश में, दुनिया में अराजकता फैलती है। तो ये अराजकता के पीछे कारण ये है कि उनका दोष नहीं है। दोष इसीलिए आ जाता है कि अगर कोई चोर का गुरु है तो गुरु को भी चोर कहा जाता है, गुरु चोर का गुरु। इसी तरह से उन लोग भी बहुत बदनाम हुए हैं उनके शिष्यों का गलत आचरण के कारण, क्योंकि उनको इस तरह से गलत चीज परोसा गया है। तो ये गलती का पहचान हम कैसे कर पाएंगे? जब वर्तमान को हम लोग पास जब जाते हैं, उनके माध्यम से जब समझ में आता है यस व्हाट रॉन्ग दे आर अप्लाइंग। तो वही है प्रेरित पुरुष, दे आर द मैसेंजर्स आर द सेम, एक ही बात को वो कहते हैं। एंड व्हाट इज धर्म? धर्म को भी हम लोग चर्चा के, धर्म का मतलब है दैट ऑफ कोर्स जो आचरण से हमारा अस्तित्व धारण होता है वही है धर्म। सो धर्म इज वन। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू, बौद्ध, ये धर्म नहीं है, ये विचारधारा है, इसको संप्रदाय कह सकते हैं। बट धर्म एक होता है जिसका उद्देश्य है हाउ टू अपहोल्ड आवर माई एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व,
हम सपरिवेश अस्तित्व को कैसे धारण किया जाए, वो पद्धति को कहा जाता है धर्म। ये कभी बदलता नहीं है, हमेशा एक ही रहता है। डिवाइन डिस्क्रीट है कि उसका रास्ता अलग अलग हो सकता है। एक समय, जिस समय आज से 2000 साल पहले जब जीसस आए थे, उस समय परिस्थिति अलग था। आज से 5000 साल पहले श्री कृष्ण आए थे, उस समय परिस्थिति था, उसके अनुसार उन्होंने रास्ता दिखाया। बट द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल दीज आइडियाज इज टू अपहोल्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इंसान का अस्तित्व को धारण करने का पद्धति उन्होंने दी उस समय के अनुसार। इसलिए उनके बाद जो आते हैं उनके साथ उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट हम पैदा करते हैं जब हम उनको सही तरीके से नहीं समझते थे। वो तुम्हारा है, ये हमारा है, हमारे साथ तुम्हारा विरोध है। विरोध हम खुद पैदा करते हैं अपने अनजाने के कारण, गलती के कारण, क्योंकि वर्तमान को हम नहीं पास नहीं जाते हैं। तो ये संप्रदायगत विरोध पैदा होता है। तो ये गुरु का जो परंपरा है, प्रेरितों का जो परंपरा है, उसको देखना होगा। तो इसलिए धर्म एक है, प्रेरित पुरुषगण एक, और ईश्वर एक है। व्हाट इज गॉड, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। हम लोग ये केवल आस्था वाली बात नहीं रह गई अब ईश्वर। अब हम लोगों ने जो रिसर्च करके निकाला है उसमें एथिस्ट का कोई स्थान ही नहीं। एथिस्ट शब्द को ही डिक्शनरी से हटा देना चाहिए, जिसको कहा जाता है कि ईश्वर नहीं मानने वाले, नास्तिक। नास्तिक शब्द का ही कोई अस्तित्व नहीं है, ये हम लोगों ने पाया है। बेतुकी बात है नास्तिक। नास्तिक कोई नास्तिक नहीं हो सकता। कोई नहीं कह सकता हम ईश्वर नहीं मानते हैं। अगर कथित ईश्वर की बात नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं। ईश्वर का जो डेफिनेशन हमने पाया है, मैं एक शब्द में कह दे रहा हूं, द लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस इज ईश्वरत्व। अस्तित्व का जो कारण है वही ईश्वरत्व है। कैसे है उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे जब ये चैप्टर हमारे बीच में आएगा। नेक्स्ट, हाँ, भाग्य ग्रह दोष। हम लोग भाग्य लेके बहुत परेशान रहते हैं। कोई कहता नहीं ये डेस्टिन्ड है, जो बना हुआ है वो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ग्रह का जो दोष है वो जल्दी मिटता नहीं है। बट ऑल दिस थिंग्स आर इन आवर हैंड नाउ। क्योंकि इसका कारण क्या है, इसका उत्पत्ति कैसे होती है, क्यों ऐसा होता है, वो हमने उस पर खोज करके निकाला है। भाग्य दोष, अब ये जो हमको भाग्य से जो मिला है वो होना ही होना है, ये अब हम नहीं कह सकते, उसको बदला जा सकता। ग्रह दोष जो है होना ही होना है, उसको बदला जा सकता। जैसे किसी को चोट लगना था, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कैसे बदलता है। मान लीजिए किसी को पैर में चोट लगना था, अगर वो इस पाथ को फॉलो करेंगे, इस टेक्निक को फॉलो करेंगे, जो एग्जिस्टेंशियल लॉज को फॉलो करेंगे, जिसको हम लोग धर्म कह रहे हैं, उस लॉ को जब फॉलो करेंगे इस प्रॉपर वे से, तो वो चोट लगेगा, बट दैट पेन विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। हाउ? जैसे मान लीजिए किसी के पैर में चोट लगने का भाग्य में है, ग्रह उसको उस चोट की ओर ले जा रहा है। लेकिन अगर वो उस रास्ते को अगर अपनाएगा, मतलब if you come to know the path of existence, तब क्या होगा कि डॉक्टर ही एक दिन बोलेगा कि आपके इस पैर में चोट, यहाँ पे आपको हर दिन लकड़ी के हथौड़े से एक ट्रीटमेंट है। लकड़ी के हथौड़े से हर दिन आपको सुबह शाम 20 बार स्ट्राइक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, तो चोट भी लगा बट वो बेटर कॉज के लिए लगा। इस तरह से बदल जाता है। और ये कोई करिश्मा ही बात नहीं है, एकदम फैक्ट है। जैसे आप एग्जांपल वो देखे, जब प्लेन एक्सीडेंट हुआ, उसमें 2 लोग बच गए थे। एक जन को तो प्लेन छूट गया, एक जन कैसे ठीक दो रास्ते के, मैंने जहां वो प्लेन का जो दरवाजा है उसके किनारे बैठे, तो वहीं से वो कैसे बाहर गिर गए। तो ये जो उनका सिस्टम में कुछ ऐसा, इसमें हम लोग विस्तारित बात करेंगे अभी हम, क्योंकि ये पूरा सिस्टम है। सिस्टम को अगर कॉन्शियस कर दिया जाए तो दैट कैन सेव यू फ्रॉम एनी डिजास्टर। जो सिस्टम अनकॉन्शियस रहता है, चेतना तक कमी हो जाती है, तब जाके वो प्रॉब्लम करता है। कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ये मैं कह रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि मैंने पूरा अचीव कर लिया, नो। हमने इसको खोज निकाला है और उसको हम लोगों ने देखा कि होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा इसमें
आधिपत्य, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं भी सीख रहा हूं, लेकिन एक चीज शायद है, तभी मैं बोल पा रहा हूं ऑथेंटिसिटी के साथ, कि हमने इसको देखा है और पाया है कि ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। मैं भी इसको अचीव करने की कोशिश कर रहा हूं, अभी हुआ नहीं है, तो मुझे लगा कि सबके पास जाना चाहिए, इसलिए मैं इस सेशन में अननेसेसरी क्यों आपको कष्ट दूंगा। नेक्स्ट हो गया व्यवहार आत्मोन्नयन, हाउ टू स्टडी माई सेल्फ, हाउ टू स्टडी द अदर्स, हाउ टू स्टडी माई चाइल्ड, हाउ टू स्टडी माई स्टूडेंट्स, हाउ आई कुड teach my children proper way. Teach means not only the bookish teaching. First of all, teaching means how he would develop the technique to receive the right thing. It may be physics, bookish knowledge. It may be day-to-day life-going knowledge. कुछ भी हो सकता है। कैसे उसके अंदर में पॉजिटिव रिसेप्टिविटी डेवलप करेंगे, दैट वी विल डिस्कस। पॉजिटिव रिसेप्टिविटी एज वेल एज क्विक रिसेप्टिविटी, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इनर टैलेंट को कैसे हम लोग गियर अप कर सकते हैं, उसको स्विच ऑन कर सकते हैं। हाउ टू स्टडी ए पर्सन, आपके सामने में एक व्यक्ति है, उसको कैसे कैसे स्टडी कर सकते हैं। और स्टडी करना ही हमारा अल्टीमेट नहीं, बिकॉज हमने बार बार वी आर बिलीवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, वी आर एग्जिस्टेंशियलिज्म पे हम विश्वास करते हैं। खाली स्टडी करना नहीं है, हाउ टू मेक हिम इन फेवर ऑफ माई एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स उसको कैसे अच्छा करेंगे। हम आज स्कूल में काम कर रहे हैं, हम जिनके साथ काम कर रहे हैं उनका अच्छा हम नहीं कर पाएंगे, उसको अच्छे होने में हम मदद नहीं कर पाएंगे, तो आई कैन नॉट एग्जिस्ट। This is a simple law. So for my existence, I have to help, I have to stand with them as much as possible. हम कभी यही कोशिश नहीं करेंगे उनको आप ऊपर से नीचे गिराएं, तब तो मैं गिर जाऊंगा। जिनके साथ मैं हूं उनको मैं वीक कर दे रहा हूं, तो मैं कहां से रहूंगा। तो हाउ टू डील ऑल दिस थिंग्स, ये हम लोग शिक्षा पे क्या है, व्यवहार आत्मोन्नयन, सदाचार और समृद्धि। सदाचार तीन तरह का सदाचार होता है। एक शारीरिक सदाचार, जिसमें साफ सुथरा खाद्य बहुत बड़ा फैक्टर है, ये सब आ जाता है। सिंपल बेसिक हाइजीनिक रूल्स जो हम लोगों ने कोविड में अपने डर से हम लोगों ने किया था, वो। सेकेंड हो गया कि मेंटल हाइजीन, मानसिक सदाचार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए, ये हम लोगों का, भारतीयों का एक बहुत बड़ा कॉमन बीमारी है, दूसरे को अच्छाई देखने में, दूसरे का अच्छाई देखने से दिल में तकलीफ हो जाती है। ये कमोबेश बहुत लोगों में है, हम दूसरे का अच्छाई नहीं देख सकते। लेकिन इससे होता क्या है कि जब हम दूसरे की बुराई देखना शुरू करते हैं, अननोइंगली आई ऑल्सो इम्बाइब ऑल दोज बैड क्वालिटीज इन मी। ये मुझे, हम लोगों को पता नहीं चलता है। दूसरे का बुराई देख रहे हैं, बुराई करने का कोशिश कर रहे हैं, वो ऊपर नहीं जाए उसका हम कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, हम भी धीरे धीरे कैरेक्टर में भी उस चीज को अपने आप में कल्टीवेट करना शुरू कर। सो आई एम ऑल्सो गेटिंग इन्फेक्टेड। तो बहुत सारी बात है। तो ये है मानसिक सदाचार। और उसके बाद स्पिरिचुअल हाइजीन, आध्यात्मिक सदाचार। You cannot love everyone if you are not focused on single one. मैं बस जस्ट एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, a woman cannot love all unless her love is focused on her husband. अगर एक पत्नी अपने पति को पूर्ण रूप से प्यार करती है, तभी जाके वो जहां पे जिससे जितना जरूरत है प्रॉपर सर्विस एंड लव वो दे सकती है। सो लव, वी कैन लव एवरीवन थ्रू वन। जहां पति की स्वार्थ में विघ्नता आएगी, वहां पे वो नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे।
That is called Satitva. So this is not only for women, it's for men also. Men का Satitva थोड़ा सा अलग फ्लेवर है, अलग कलर है. Whatever he does for his ideal. उसका जो जीवंत आदर्श है, माता पिता उनका आइडियल हो सकता है. जीवंत आदर्श मीन्स नॉट बुकिश आइडियोलॉजी, गीता, भागवत, कुरान नहीं, वो तो है, बट वो जिसमें मूर्त हुआ वो व्यक्ति चाहिए जो मेरा कान पकड़ के मुझे गलती का एहसास करवा दे. हाँ, तो once unless a man is attached to a living master, एक जीवंत आदर्श नहीं रहेगा, तो he cannot properly manage everyone for good cause. तो ये हो गया आध्यात्मिक साधना, कॉन्सेंट्रिक गो ऑफ लाइफ. इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे. नेक्स्ट, वर्णाश्रम एंड सोशल डेवलपमेंट. ये एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल फैक्टर है, बट वेरी साइंटिफिक फैक्टर है. इसका पूरा मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है. वर्णाश्रम को जो लोग जोड़ दिया, आजकल जोड़ दिया है जातिवाद से. इट इज नॉट एट ऑल जातिवाद. वर्णाश्रम हमने देखा है, इट इज नॉट मेड बाय मैन बट डिस्कवर्ड बाय आवर साइंटिस्ट्स, एंशिएंट साइंटिस्ट्स, ऋषिज. यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. दैट इज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिज्म यू कैन से. सबको ब्राह्मणत्व में परिणत करना ही वर्णाश्रम का लक्ष्य. उससे हमने जब तक ये वर्णाश्रम था तब भारत में कोई भी समस्या पैदा नहीं हुई. 2200 BC तक. जब से वर्णाश्रम से हम लोग हटे तब जाके वैदेशिक आक्रमण को ये या भारत अवनति कहिए, या जो हमारा दुनिया में जो हमारा स्थिति था वो धीरे धीरे बिखरना शुरू हो. दिस इज कॉल्ड प्रॉपर सोशल मैनेजमेंट. जिनका जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को रक्षा करो और उसको विकसित करो थ्रू कल्चर, थ्रू हेरिडिटी. हम लोग एजुकेशन से कल्चरल थ्रू कल्चर से हम लोग क्वालिटी को डेवलप करने का कोशिश करते हैं, बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके बाद वहीं पर आ जाते मैरिज सिस्टम. तो थ्रू हेरिडिटी जो आ रहा है उसको कैसे हम डेवलप करेंगे, क्योंकि जिसको हम लोग कहते हैं संस्कार. हाउ वी कैन गेट गुड संस्कारी पीपल. यू कैन नॉट इम्पार्ट संस्कार बाय टीचिंग, बाय एजुकेशन, अनलेस जेनेटिकली वी इम्बाइब इट. ये हमारा ऋषियों ने आविष्कार किया था, और यहीं से यूरोपियन जो सिविलाइजेशन है उन्होंने इस साइंस को एनिमल हस्बेंडरी बोलिए या प्लांट इंटरमिंगलिंग में वो लॉ को उन्होंने अप्लाई किया. उन्होंने प्लांट में भी इस लॉ को अप्लाई किया कि कैसे किसके साथ मिक्स करना जो बेटर आएगा. सेम थिंग वाज अप्लाइड इन आवर सोशल सिस्टम. सबको जाके उस परम ज्ञानी तक पहुंचा देना, ये वर्णाश्रम का उद्देश्य था. लेकिन हम लोगों ने जब इस रास्ते से हट गए तो ये एक डिस्टॉर्टेड हो गया. और वर्णाश्रम सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें जहाँ पे कोई इकोनॉमिक डाउनफॉल नहीं होगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, डेवलपमेंट किसी भी हालत से नहीं रोकेगा. जिस काम के लिए जिस व्यक्ति को चाहिए उसके लिए वो ग्रुप ऑफ एफिशिएंट पीपल ऑलरेडी वहां पे है, मौजूद समाज में रहे. तो इसमें अनवांटेड और कंपटीशन नहीं रहेगा, अनहेल्दी कंपटीशन नहीं रहेगा. इतने सारे गुड फैक्टर्स है. देयर इज नो बैड साइड. ओनली रॉन्ग एप्लीकेशन वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मिस इंटरप्रिटेशन, और जो भी इसका आलोचना होता है तो एक उसको हम लोग कास्टिज्म और जातिवाद के दृष्टि से देखते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट दैट. एक शोषण का माध्यम इसको हम लोग आज इस तरह से दिखाया जाता है. इवन टेक्स्ट बुक्स में भी बताया जाता है. तो ओरिजिनलिटी ऐसा नहीं है. और कोई भी डेवलपमेंट वर्णाश्रम के मूल जो बेसिक थियोरी है, बेसिक साइंस है, उसके बिना नहीं हो सकता है. आपके जिस काम के लिए जो फिटेस्ट व्यक्ति चाहिए वो फिटेस्ट व्यक्ति को कल्टीवेट करने के लिए थ्रू बर्थ एंड थ्रू कल्चर वर्णाश्रम सिस्टम ही ये संभव है. उसी को वर्णाश्रम कहा जाता है, नथिंग एल्स. इट्स कॉल्ड, इंग्लिश में कैसे कहेंगे, द डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू हेरिडिटरी इंस्टिंक्ट व्हिच पासेस थ्रू जनरेशन आफ्टर जनरेशन. उसको कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं. गांव में मान लीजिए हम लोग गाय पालते हैं, तो अच्छे ब्रीड के जो गाय है उसको कायम रखने के लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं. ऐसे नहीं कि इसके मतलब दूसरी गाय है उसको हम इग्नोर करें. नो, उसको भी
अपर ग्रेड में कैसे लाएंगे, उसका प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं। सेम थिंग वाज डन इन आवर जो नेक्स्ट चैप्टर में था, विवाह एंड सुप्रजनन, हाउ a marriage would take place which will definitely produce better child. Now question is there any parent who does not want better child out of them? कोई संतान, कोई भी पेरेंट ऐसा है कि जो नहीं चाहेंगे अपने संतान, इसलिए मैरिज कैसे होना चाहिए, सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, किसके साथ किसका होना चाहिए, स्पेशली दैट इज द फील्ड ऑफ द वुमेन। ये लड़कियों का मिलनी है कि हाउ दे विल सिलेक्ट देयर हस्बैंड, कौन कौन से क्राइटेरिया देखना चाहिए। वो जो पुष्टि मिलान वगैरह करता है वो अलग चीज है, वो ठीक है, उसका भी पीछे कुछ साइंस, उसमें हम नहीं जाएंगे। बट बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, हाउ द कॉम्पेटिबिलिटी वर्क, हाउ डज द कॉम्पेटिबिलिटी वर्क, वो हम उस पर हम लोग बात करेंगे। क्या साइंस है, एक बहुत बड़ा शास्त्र है, बट उसमें हमने एक बेसिक जो चीज है उसको हम लोग, सो दैट वी कैन टीच आवर चिल्ड्रन कि ठीक है, तुम अगर सेल्फ सिलेक्शन करना चाहते हो करो, बट यू मस्ट फॉलो दिस फैक्टर्स एंड व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। केवल कहने के लिए नहीं, परंपरा अगर तरीके से चलता आ रहा है इसलिए करना है, नो, प्रेजेंट द स्टूडेंट, चिल्ड्रन ऑफ द प्रेजेंट एज विल नॉट एक्सेप्ट दिस। परंपरा तो होता हुआ है, बट मुझे हम विश्वास नहीं करते। यू कन्विंस मी that your परंपरा is correct, तो आपको बताना होगा। तो आप अगर साइंटिफिकली उसको बता देंगे, he will definitely accept। मॉडर्न स्टूडेंट है, मॉडर्न एज के बच्चे हैं, वो साइंस के दृष्टिकोण से इसको जरूर देखेंगे। अगर उसको समझा देंगे तो they will not make any mistake। आपको बाहर पढ़ने भेज दीजिए, कुछ क्या गलती नहीं करेंगे वो, क्योंकि सेल्फ एसोसिएशन कोई नहीं चाहता, आत्मघाती कोई नहीं होना चाहता। अगर उसको बेसिक चीज समझा देंगे तो गलती नहीं करेंगे। स्पेशली दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द गर्ल्स। ये एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। यहाँ पे हम लोग इसमें भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन किए थे, व्हाट इज द लाइफ एंड डेथ रिलेशन। डेथ का मतलब क्या है, आफ्टर डेथ व्हाट हैपेंस, उसके बाद क्या होता है, हाउ रीबर्थ टेक्स प्लेस, साइंटिफिकली हाउ फार इट इज ट्रूथ। And Chitragupta means that memory we carry on. A physicist लोग भी कह रहा है कि after death memory remains in terms of electromagnetic wave। हम लोग उसको देखें कि एक्टोप्लाज्मिक बॉडी में ये कन्वर्ट हो जाता है द मेमोरी। तो ये जजमेंट क्या है चित्रगुप्त का, हम लोग चित्रगुप्त की जो पूजा करते, व्हाट इज दैट। मृत्यु के समय वो सारा लेखा जोखा वो लगे हुए हैं, अभी जाकर हम जब मृत्यु होगा तब जाकर हमको वहां पे इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, और वो हमको जजमेंट देंगे कि क्या क्या करना है, तुम्हारा क्या विचार हुआ। इसको क्रिश्चियन लोग कहते हैं डे ऑफ जजमेंट, क्रिश्चियन की भी है, इस्लाम में भी है कि आप कयामत का वक्त। हमारे यहाँ पे है चित्रगुप्त के पास जाके आपको खड़ा होना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट, इसको आसमानी देवता हुई जहाँ अमूर्त भगवान असीम होते, वो हम सोच लेंगे तो फिर उसका वो मीनिंगफुल नहीं होगा। कहने के लिए कहानी के रूप में अच्छा लगता है, बट उसका मीनिंगफुल नहीं होगा। उसका वो कहानी जरूर उसको रखिए, बट मेटाफोर के रूप में रखिए, बट व्हाट इज रियलिटी, व्हाट रियलिटी इट इज, वो क्या है। चित्रगुप्त इज आवर ब्रेन, वट एवर वी आर डूइंग एवरी डे, ऑल आर गेटिंग रिकॉर्डेड। सारा यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, इसको आप हम फाके नहीं दे सकते, यहाँ पे रिकॉर्ड है। ये इसका जजमेंट कब होगा, when we will leave this body, the energy will leave this। ये वाइब्रेशन जब हमसे, आत्मा जब हमसे भी, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब भी हम लोग चर्चा करेंगे। देन लास्ट चैप्टर आध्यात्मिक साधना, ये जो हमने कहा कॉन्शियसनेस, जो जन्म मृत्यु का रहस्य बोलिए, या एडुकेशन बोलिए, या अच्छा संस्कार बोलिए, या वो जो भाग्य का बात हम लोग कर रहे थे, all are these depending on our level of consciousness। शुरू में हमने जो कहा साउंड, हाउ दैट वाइब्रेशन को प्रॉपरली अगर अप्लाई किया जाए with proper guidance, everything could be possible। everything is there in our system, जो बॉडी सिस्टम में सारा चीज है। और ईश्वर प्राप्ति मतलब हुआ
when we get full authority of this mechanism. इसमें एग्जिस्टेंशियल मैकेनिज्म पे हमारा जितना अथॉरिटी आ जाता है वो उतना हमारी ईश्वर प्राप्ति हमारी ईश्वर प्राप्ति नहीं है। ऐसे नहीं कि 10 हाथ वाले कोई आके हमारे सामने खड़े हो गया हमको ईश्वर मिल गया, नॉट दैट. ईश्वर प्राप्ति मीन्स हाउ वी कुड डेवलप authority or the control over the mechanism of existential factors. और ऑलवेज जब भी हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, अस्तित्व की बात करते हैं, सपरिवेश अस्तित्व को ही हम लोग बात करेंगे. ऐसा नहीं कि अस्तित्व में मेरा नहीं, वो एक क्रिमिनल का एग्जिस्टेंशियल लॉ नहीं, एग्जिस्टेंशियल लॉ ऑफ एन वाइज मैन, जो सबको लेके बचने का जो बेसिक साइंस है. आज सभी लोग समझते हैं एनवायरनमेंट को तोड़ के हम अच्छा नहीं रह सकते, इतनी गर्मी बढ़ रही है. इसके बाद लेवल ऑफ ओशन अब बढ़ना शुरू होगा. अगले 20 साल में बड़े बड़े शहर पानी समुद्र के नीचे में 5 से 10 किलोमीटर तक समुद्र का जो लेयर है वो एज है वो आ जाएगा, बढ़ जाएगा. तो दिस इज बिकॉज ऑफ अस. एनवायरनमेंट को हमने साथ दिया नहीं, उसके साथ हमने अत्याचार किया. तो दैट इज वन पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. एंड मैन टू मैन रिलेशन, दिस इज ऑल्सो एनवायरनमेंट. ऑल ऑफ दिस आर द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. तो ये इस पे कैसे हम इस सिस्टम पे, इकोसिस्टम पे हम कंट्रोल करें, वो नॉलेज जिसके अंदर में आता है, ही इज क्लोजर टू गॉड. दैट इज एक्चुअली गॉडनेस. तो हमारे देवी देवताओं के पास जाके पूजा करते हैं, कुछ उपासना करते हैं, इसका मतलब क्या? वो कुछ मतलब नहीं, वेरी मच मीनिंगफुल. देवी देवता का मतलब क्या वो समझना होगा. जो भी जैसे किसी मंदिर में हम जाके पूजा किए, पर किस देवता की पूजा कर, ऐसा नहीं कि हम पूजा करते रहेंगे वो मेरा जिम्मेदारी लेंगे. इट इज नॉट दैट. अनलेस आई डू, आई कैन नॉट गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ ईश्वर. तो आई डू मीन्स क्या? उपासना, पूजा जब हम कर रहे हैं, क्या एक तरह का डिवोशन हमारे अंदर डेवलप कर रहा है. तो डिवोशन जितना डेवलप करेगा, हमारी जो कमजोरियां है या हमारी जो निगेटिव बिहेवियर है, निगेटिव थॉट्स है, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं. दैट इफेक्ट्स मी. यही उनका आशीर्वाद है. अनलेस आई फॉलो हिज पाथ, आई कैन नॉट गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. तो मंदिर में जाकर हम पूजा करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए शिव जी का पूजा करें फॉर एग्जाम्पल, या हनुमान का पूजा किए, उसका मतलब हुआ कि हनुमान ने रामचंद्र को, अपने गुरु को सेवा करके कैसे उनके अंदर में जो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने अपने डेवलप किया, जिसके माध्यम से राम को सेवा करते करते भगवान हनुमान बन गए. वो गुण को अपने आप में लाना, तब जाके हनुमान की पूजा जाके सफल होगी. शिव जी की पूजा करते हैं, मतलब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शिवा? दूसरे अन्याय को संहार करना, दूसरे को प्रोटेक्ट करना, गलती को, विष को गला में धारण करना, मतलब गलती को अपने आप में धारण कर लेता है, दूसरे को इफेक्टेड होने नहीं देते हैं. त्रिशूल मतलब शक्ति का प्रतीक, संहार के प्रतीक माने अन्याय को रोकना. एक सन्यासी का बेस, मतलब और ये सारे गुण होते हुए भी एक वैराग्य का भावना, अपने आप में अहंकार नहीं है. ये सारे गुण अगर मेरे अंदर है, तब जाके मेरी शिव की पूजा सार्थक हुई. तो देवी देवता का पूजा करना मतलब है ये भावना लेके हम जाएंगे तो दैट विल बी मीनिंगफुल. और ये समझने के लिए हमको प्रेरित पुरुष के पास आना पड़ेगा, जीवन तो भगवान के पास आना पड़ेगा. तो ये सारा चीज हम चर्चा करेंगे पूरे इस एपिसोड में. तो आज तो हमारा टाइम ओवर हो गया. इंट्रोडक्शन में ही हम लोग नेक्स्ट वीक में उम्मीद करते हैं कि हम लोग सब मिलेंगे. और 1 घंटा आप आपका समय बहुत कीमती है. कोशिश कीजिए इस 1 घंटा आप इसमें दें, और आपके साथियों के साथ मिलके हम लोग चर्चा करेंगे. आने वाले दिन अगले वीक में इस फर्स्ट चैप्टर से हम लोग पढ़ाई मैंने इसका शुरू करेंगे. और एवरी डे विल कवर 1 चैप्टर. तो लगभग 12 क्लासेस में हम लोग सारा चीज को कंप्लीट करेंगे. एंड आई एम श्योर यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ दिस आवर रिसर्च वर्क. व्हाट our ancestors have done 10,000 years before they discovered, but that was not verified scientifically. We have tried our level best to verify scientifically, and this was approved also by the present education system. तो यही है.
अगर आपका कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आज का सेशन हम यही समाप्त करना चाहेंगे और आपको धन्यवाद देते हुए आज की तो हम यही समाप्त करें। अगर कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो अगले सप्ताह में हम फिर बात करेंगे। व्हाट्सएप में भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। कुछ सवाल है तो कर सकते हैं, नहीं तो आज हम लोग समाप्त करते हैं। किसी को कोई सवाल है? आज तो फर्स्ट है, अब तो अच्छा लगा, लेकिन अब जब आगे जब जुड़ेंगे तो फिर क्वेश्चन तो राइज होगा इससे। जरूर 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 जरूर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सबका मंगल हो, सपरिवार आप स्वस्थ रहे, शांति से रहे और जीवन में प्रगति करते रहे। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। Thank you, sir. Thank वंदे you very much.